नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी मार्केट इंजीनियर्स में। दोस्तों आज हम लोग इन्फो एज यानी नौकरी के चार्ट को एनालाइज करेंगे। हम लोग इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नौकरी अपने किस वेब में है और आगे क्या होने की संभावना है। तो चलते हैं नौकरी यानी इन्फो एज के मंथली चार्ट पर। दोस्तों हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख पा रहे हैं कि इन्फो एज ने जनवरी 2009 से अपने एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम के बुल रन की शुरुआत की, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से नौकरी ने अपने इम्पल्स और करेक्शन को कंप्लीट किया है और नियो के रूल को कैसे फॉलो करते हुए इसने अपने पैटर्न्स को कंप्लीट किया है। इसके अगर हम फर्स्ट वेव को एनालाइज करें तो देख पा रहे हैं कि अक्टूबर 2010 में इसने अपना फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, जिसमें 21 मंथ्स का समय लगा, जो कि एक फिबोनाची नंबर है। इसके बाद ये अपने सेकेंड वेव में चला गया, जिसमें 34 मंथ्स में इसको कंप्लीट किया है अगस्त 2013 में। अगेन ये 34 एक फिबोनाची नंबर है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इम्पल्स के दौरान वॉल्यूम में एक्सपेंशन है और करेक्शन में वॉल्यूम में कंट्रैक्शन है। फिर ये थर्ड वेव कंप्लीट किया 14 मंथ्स में और यहाँ पे अगेन वॉल्यूम में एक्सपेंशन हमको देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे फोर्थ वेव इसने कंप्लीट किया अप्रैल 2017 में, जहाँ पे इसने 28 मंथ का समय लगा है और उसके बाद ये अपने फिफ्थ वेव में चला गया, जो कि जनवरी 2020 में कंप्लीट किया है 34 मंथ्स में। अगेन ये फिबोनाची नंबर है और कोविड के लो के साथ ये सिक्स वेव कंप्लीट किया है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वेव में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम को फिफ्थ वेव में देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी थी कि इम्पल्स में फर्दर एक्सटेंशन हो सकता है, जो कि यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे 5+4 टोटल 9 वेव में कंप्लीट किया है। कोविड के लो के साथ अपना सिक्स वेव कंप्लीट करने के बाद ये इन्फो एज अपना सेवन्थ वेव जनवरी 2021 में कंप्लीट किया है 9 मंथ्स में। फिर इसने एट्थ वेव कंप्लीट किया 5 मंथ्स में और एट्थ वेव कंप्लीट करने के बाद अपना नाइन्थ वेव इसने अगेन 5 मंथ्स में कंप्लीट किया है। और इसी के साथ अक्टूबर 2021 में इसने अपने बड़े टाइम फ्रेम का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया है। जो वेव 2009 से चला आ रहा था वो अक्टूबर 2021 में जाकर के नाइन्थ वेव के फॉर्म में कंप्लीट हुआ है। और टोटल टाइम को एनालाइज करें तो 152 मंथ्स का इसमें समय लगा है। 144 एक फिबोनाची नंबर है, उसी के आसपास का समय है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इन्फो एज के चार्ट ने नियो के रूल को एग्जैक्टली फॉलो किया है। नियो के इम्पल्स और करेक्शन के रूल को फॉलो करते हुए और नियो के टाइम सीक्वेंस रूल को फॉलो करते हुए उसने अपने फर्स्ट वेव को कंप्लीट किया है अक्टूबर 2021 में। उसके बाद इन्फो एज ने लोअर साइड में अपना पैटर्न कंफर्म किया और करेक्शन में चला गया, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्लैट का कंस्ट्रक्शन ये कर रहा है। जिसके सबऑर्डिनेट वेव्स को देखें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए वेव है जिसमें 16 मंथ्स का समय लगा है। ए वेव के सबऑर्डिनेट वेव्स को देखें तो ए, बी एंड सी। ए वेव कंप्लीट करने के बाद ये बी वेव में चला गया, जिसको हम अगर एनालाइज करें तो देख रहे हैं कि इसको 22 मंथ्स का इसमें समय लगा है। और इसके सबऑर्डिनेट वेव्स को देखें तो ए, बी एंड सी, और सी जो है उसके सबऑर्डिनेट वेव्स को देखते हैं तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। और दिसंबर 2024 में इसने अपना बी वेव कंप्लीट किया है, जहाँ पे देख रहे हैं कि बी वेव एक्सटेंडेड है। यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये इम्पल्स का पार्ट है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम फिफ्थ जो हमारा ये लास्ट वेव है नाइन्थ वेव, यहाँ पे अगर हम नाइन्थ वेव के टॉप में वॉल्यूम को देखते हैं और बी वेव के टॉप में वॉल्यूम को देखते हैं तो देख रहे हैं कि बी वेव के जो टॉप में वॉल्यूम है वो कम है, जो इंडिकेट 9 यहाँ से कम है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा करेक्टिव वेव है। और इसके बाद ये कहीं ना कहीं ऊपर कंप्लीट करके सी वेव के फॉर्म में नीचे आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है नीचे आ गया है। तो यहाँ पे ये बी वेव एक्सटेंडेड है यहाँ पे इस फ्लैट का। यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद ये सी वेव में अभी चल रहा है और सी वेव में 17 मंथ्स का समय लग चुका है। टोटल टाइम के को अगर हम देखते हैं इस करेक्शन के तो 55 मंथ्स का इसमें समय अभी लग चुका है। और अगर हम इम्पल्स के टाइम को देखें तो 152 मंथ्स का समय इसमें लगा है। तो 152 का 38.2% देखते हैं तो 58 मंथ्स के आसपास का समय आता है। तो उसी के आसपास की ये अभी इतना समय करेक्शन में लगा चुका है। तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सी वेव ये कंप्लीट कर सकता है। अगर हम इस सी वेव के सबऑर्डिनेट वेव्स को देखते हैं तो 1, 2, 3, 4 और 5 फिफ्थ वेव में हो सकता है हम सी वेव के फिफ्थ वेव में चल रहे हों, और कहीं ना कहीं 1-2 महीने का करेक्शन ये करके हो सकता है यहाँ पे अपना फिफ्थ वेव, सी वेव का फिफ्थ वेव और उसके बड़े टाइम फ्रेम का सी वेव और उसके बड़े टाइम फ्रेम का सेकेंड वेव यहाँ कंप्लीट कर सकता है। और उसके बाद एक बुल की शुरुआत कर सकता है थर्ड वेव के फॉर्म में। जो आने वाला वेव हमारा इम्पल्स वेव होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, उसको इंडिकेट कर रहा है ये हमारा बी वेव जो एक्सटेंडेड वेव है, जो कि आने वाले वेव के स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है।
और यहाँ पे हमको अभी क्या है, वॉल्यूम में हमको एक्टिविटी देखने को मिल रहा है। तो लोअर टाइम फ्रेम में जा कर के देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सी वेव कहीं न कहीं कंप्लीट हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है कि यहाँ 2-3 महीने का और समय लग सकता है। तो इसको वेट एंड वॉच रखेंगे और देखेंगे कि वेव अपने आप को कैसे अनफोल्ड करता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न इन्फो एज का बना हुआ है, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इन्फो एज का चार्ट जो है नियो के रूल को फॉलो करते हुए एग्जैक्टली चल रहा है। प्राइस के रिट्रेसमेंट को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रिट्रेसमेंट भी इसने कंप्लीट कर लिया है प्राइस का, और टाइम का जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो भी इसने लगभग लगभग कंप्लीट कर लिया है। तो आने वाले समय में इसमें पोटेंशियल है कि थर्ड वेव के फॉर्म में नया वेव शुरू कर सकता है, और इसको फर्दर यहाँ से भी मल्टी बैगर ये कर सकता है। दोस्तों, ये एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।